माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से रसूल के सदक़े बड़ी कामयाबी के साथ ये जलसा अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा और कामयाबी के साथ रवा दवा है। शेर मुलाहिजा कीजिएगा, बड़ा अच्छा लिखा गया है। क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं, वाह वाह वाह, क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं। कान पकड़िएगा, बच्चा रोएगा। ये जो रोशनियों का इंतजाम है, ये शामियाने, ये कुमकुमे, ये अनवार और तजल्लियात की बरसात, ये रहमत और नूर की बारिशें हो रही हैं, क्यों कर रही हैं? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी चल रहा है, उसी हवाले से मैंने एक कुरान की आयत तिलावत की है। ये जो बहारें हैं, अनवार और तजल्लियात की बहारें, रहमत व नूर की बारिशें क्यों है? बस एक शेर सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं, वाह वाह वाह, क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं, क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं। ऐसा कीजिएगा, थोड़ा सा माहौल बना लीजिए। एक बार इमाम हुसैन के नाम पर और एक बार सरकारे दो आलम के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाकर एक बार बहुत प्यार से इश्क में डूबकर दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं, 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 क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं। लगता है कि सरकार यहाँ वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, क्या कहने साहब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। एक दीवाना मुबारक भाई भी ये सोच कर जा रहे हैं कि मेरा काम तो आप कर ही रहे हैं। बड़ा अच्छा देखिएगा, एक शेर मुलाहिजा कीजिए, जल्दी से 4 मिनट तकरीर सुन लीजिएगा। हजरत आने वाले हैं हैदराबाद से, बड़ा अच्छा लिखा गया है। पूछा किसी तितली ने, अल्लाह अल्लाह, उधर बाहर पीछे के लोगों को आवाज पहुंचने में दिक्कत हो रही है ना, पीछे को लोगों को आवाज पहुंचने में दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था, पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था, पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था, पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था, पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था। सरकार दो आलम, हाँ सरकार दो आलम हमें महकाए हुए हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सरकार माशाअल्लाह, दो आलम हमें महकाए हुए हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सरकार दो आलम हमें महकाए हुए हैं। लगता है कि सरकार यहाँ, बोल दीजिए आप लोग आए हुए हैं, थोड़ा आप लोग भी बोल दीजिए। सरकार दो आलम यहाँ
लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं। बहुत अच्छा। आखिरी शेर सुनिए तो तकरीर शुरू होगी। बाजू है कटा, बाजू है कटा, बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी। अल्लाह अल्लाह। बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी, बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी, बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी, बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी। ओ परचम इस्लाम को लहराए हुए हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, इस्लाम सुभान को अल्लाह, लहराए हुए हैं। बहुत उम्दा, बहुत लगता है कि सरकार यहाँ बहुत अच्छे। आए हुए हैं। एक बात इमाम हुसैन के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाकर 1 मिनट के लिए उठाकर रखिएगा, अपने दोनों हाथों को उठाकर रखिएगा। हजरात, ये जो हाथ उठे हैं ये कोई मामूली हाथ नहीं है, ये जो हाथ उठे हैं कोई हल्के फुल्के हाथ नहीं है। ये किसका हाथ है? या नबी कहने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? या अली कहने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? सिद्दीक की सदाकत पर कुर्बान होने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? उमर की अदालत पर अपनी जान कुर्बान करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? उस्मान की सखावत पर मर मिटने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? अली की शुजाअत पर अपनी जान कुर्बान करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? इमाम हुसैन की शहादत पर अपनी जान कुर्बान करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? अब्बास के कटे हुए बाजू पर अपनी जान निछावर करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? 6 माह के नन्हे असगर की मासूमियत पर कुर्बान होने वालों का हाथ है। हजरात, जब ये हाथ उठा है इनकलाब पैदा हुआ है। गांधी ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। अल्लामा फजल हक हैदराबादी ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। अबुल कलाम आजाद ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। इंदिरा गांधी ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। दिगर बड़े बड़े सरदारों ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। आज से कुछ दिनों पहले आपने भी इसी हाथ को उठाया तो किसी को एमपी बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को एमपी बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को विधायक बना दिया, किसी को मुखिया बना दिया, किसी को सरपंच बना दिया। लेकिन इसी हाथ को अगर आप किसी दुनियादार के लिए नहीं अहमद मुख्तार के लिए उठाओगे तो किसी को एमपी नहीं बनाओगे, किसी को एमएलए नहीं बनाओगे, किसी को विधायक नहीं बनाओगे, किसी को मुखिया नहीं बनाओगे, किसी को सरपंच नहीं बनाओगे, किसी को असेंबली नहीं दोगे। अगर आपने इसी हाथ को किसी दुनियादार के नाम पर उठाने के बजाय अहमद मुख्तार के नाम पर उठाओगे तो आपको असेंबली नहीं जन्नत की हवेली मिल जाएगी, मुस्तफा के मदीने की गली मिल जाएगी। वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हाय माशाअल्लाह, सलामत रहे नौजवानों, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह। ये देखिए 2 नौजवान खड़ा होकर नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि इतनी देर से ये लोग तकरीर सुनने के मूड में थे। माशाअल्लाह भाई, आप लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं? बोलिए ना, मूड में हैं? एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से इमाम हुसैन के नाम पर बोल दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। तकरीर सुनने के मूड में है जमाल भाई? 2 4 5 मिनट, ज्यादा नहीं। मैं देख रहा था कि नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, हजारों हार जाएंगे, 72 जीत जाएंगे।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसे भी तकरीर करने के लिए मुझे 22,000 का यजीदी लश्कर नहीं चाहिए, मुझे तो 72 हुसैनी वाह चाहिए। वाह वाह वाह। और माशाअल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं बड़े दमदार लोग बैठे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं, सुनने वाले लोग बैठे हैं और तकरीर सुनने वाले लोग बैठे हैं। ये और बात है कि आज तकरीर सुनने का मूड हैदराबाद की सरजमीन से आने वाले मुक़र्रिर की का मिजाज बनाकर बैठे। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, बस चूंकि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है एक मंजर कशी करता हूँ, फिर मैं आपसे रुखसत होने की कोशिश करूंगा। बड़ा अच्छा लिखा है कि जब इंसानियत जहाँ तलब थी और उसका पैरहन खून और आंसुओं में डूबा हुआ था, कायनात पर तारीकियां मुसल्लत थी, वहशतों बर्बरियत के खूनी बगोलों ने उसे हर तरफ से जकड़ रखा था। गीती का फर्श तीरों तार जुल्मत कदों में बदल कर रह गया था। मजरूह इंसानियत जख्मों से चूर थी। जुल्म सितम जबर इस्तिबदाद की चक्की में पिसने वाली मजलूम सी सख्ती कराहती इंसानियत अदलो इंसाफ रहमो करम के लिए मुस्तरिब थी। दर्द की मारी दुखियारी अरब की बाहर की आबादी के बहुत सारे लोग रहमत-ए-इज़्ज़ी से बिल्कुल मायूस नहीं हुए थे। तारीक रात के मुसाफिर किसी रोशनी की तलाश में भटकते फिर रहे थे। अमन व आशिकी सुलह व मोहब्बत के जोयाओं की पथराई हुई निगाहें किसी सुबह सआदत के इंतजार में थी, मगर जाहिल जिद्दी खूंखार जवा पेशा अरब का ज़मीर हर तरह की रोशनी से महरूम था। वो अपने मुकद्दर की जुल्मतों के लिए किसी रोशनी की जरूरत ही महसूस नहीं कर रहे थे। वो अपने बदतरीन माजी पर मुफ्तखिर और हाल की पस्तियों पर मगरूर और मगन थे। विरासत में पाई जाने वाली हर बुराई के अमीन और उसके मुहाफिज थे। वो अपने जुल्मत कदे को हर तरह की रोशनी से महफूज रखना चाहते थे।